मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में हो। व्यक्तिगत तौर पर सोचे तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। नहीं साहब, सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया है उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवा। मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा, पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात है। एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं उनकी बेटी आरती सिंह राव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राव नरवीर सिंह ने केंद्र और प्रदेश की राजनीति को लेकर खुलकर बातचीत की। गांव पालावास में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि देश में शायद भाजपा का यह इकलौता उदाहरण है जहां पिता यानी राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री है और उनकी बेटी आरती राव प्रदेश में मंत्री है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब उनकी कौन सी इच्छा अधूरी है यह उन्हें खुद भी नहीं पता। राव नरवीर सिंह ने कहा कि कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, 4-5 विधायकों से मुख्यमंत्री नहीं बना जाता, पार्टी का फैसला ही सुप्रीम होता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अहिरवाल में भेदभाव वाले बयान पर पलटवार करते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति के कहने से वोट नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अहिरवाल की जनता ने भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। राव नरवीर सिंह ने कहा कि भाजपा की नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के वजूद खत्म वाले बयान पर भी राव नरवीर सिंह ने संतुलित बयान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। राव नरवीर सिंह ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह व आरती सिंह राव का भी अपना वजूद है, लेकिन पूरा वजूद उन्हीं का है ऐसा नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली और जनता ने उन्हें वोट दी जब उनका वजूद बना। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पार्टी थाली में छेद करने की बात कह रही है, लेकिन उन्होंने कोई थाली में छेद नहीं किया, बल्कि पार्टी की रीति नीति के अनुसार वह लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में प्रदेश की जनता को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आम जनता से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। यह बजट प्रदेश का ऐतिहासिक बजट रहेगा। राव नरवीर सिंह ने पूर्व की कांग्रेस और इनेलो की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले खर्ची और पर्ची से ही नौकरियां मिलती थी, जिसके चलते ही अहिरवाल के नौजवान नौकरियों में पिछड़ रहे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने काबिलियत के आधार पर नौकरी देनी शुरू की है, तब से रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के नौजवानों को सर्वाधिक नौकरियां मिल रही हैं। सुनिए क्या क्या कहा कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने। धर्म का प्रोग्राम था। वैसे तो मैं खेड़ा आलमपुर में एक INA में शहीद हुआ उसकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर यहाँ आया था। तो रास्ते में ये गांव पड़ता, तो इन्हों में 3 दिन पहले आए, मेरे पास 3-4 दिन पहले कि आप आ तो रहे हो, हमारे गांव में भी एक धार्मिक प्रोग्राम उसमें आ जाए। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो आज उस विषय में ही आया था। मैंने कहा कि हमने पोर्टल खोल रखा है, जैसे ही जमीन अपलोड होगी फिर इनसे बातचीत करके कीमत तय करके हम इसको IMT बनाएंगे। नरवीर सिंह ने कहा कि IMT बनेगी तो कोई भी हालात हो, लोग यदि चाहेंगे तो मैं IMT जरूर बनाऊंगा। सरकार का भी ध्येय है और हमने घोषणा की थी
कि 10 IMT हरियाणा प्रदेश में बसाएंगे, उसमें एक IMT रेवाड़ी जिले में जरूर यहाँ बन रही है। बजट में मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं, सभी वर्गों से अपनी अपनी राय मांग रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पढ़े लिखे लोग हो, एजुकेशनिस्ट हो, सबसे उन्होंने सलाह मांगी है। पूरा जनवरी का महीना सलाह मशविरा पे ही जाएगा, तो जैसे जैसे लोगों की मांग आएगी उस हिसाब से बजट पेश होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आम आदमी इच्छा करता है कि हमारे हरियाणा का अब की बार ऐसा बजट आए, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ये बजट आएगा। यानी पहले सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी शुरू हुई। आप देखोगे कि हमारे साहिरवाल में कभी 20-30 साल का रिकॉर्ड उठा लो, जो इन 10-11 सालों में नौकरियां मिली है वो सबसे ज्यादा ही साहिरवाल के लोगों को मिली है, क्योंकि हमारे लोगों में काबिलियत थी, लेकिन खर्ची पर्ची की कमी होने के बाद, सिफारिश की ना होने के कारण, इसलिए हमारे लोग वंचित रह जाते थे। आज हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। हमारे बच्चे काबिल है, इसलिए सबसे ज्यादा नौकरी हमारे इलाके में मिल रही है। क्या नहीं है, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस साहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने MLA ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने रीति नीति बनाई उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा, पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात। मैं ये मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं, तो दो बात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई। विकास के लिए अपनी बात कहने की लड़ाई, कोई तलवारों की लड़ाई तो है नहीं। प्रजातंत्र में तो अपनी बात कहने की बात होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी दक्षिण हरियाणा में बहुत काम किया, और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भी जायज मांग होती है विधायकों के द्वारा कही जाती है और मुख्यमंत्री उन सब बातों को मानते हैं। कोई ऐसी बात जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही गई। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचे तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित है। अरावली पे अब स्टे लग चुका, और मैंने जब भी कहा था, जब अगर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोग ये कहें कि अरावली में नुकसान हुआ है। कोई नया पहाड़ लीज पे नहीं दिया जाएगा। और अरावली को बचाने के लिए आज भी मैं जा रहा हूँ सिया गांव में, जो हमारा पुराना जाटी के पेड़ होते थे, रोहिड़ा के होते थे, हम इनको वन्य जीव प्राणी के तहत इनको और भी हम सुरक्षित करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। अगले बजट में इसको डाल देंगे ताकि हमारे जो पुराने पेड़ हैं उनकी पेड़ों की रक्षा हो सके। और वायु देवता प्राणी में मैं उन 5-6 किस्मों के पेड़ों को शामिल करने की इस बजट में कोशिश करूंगा। जाटी, रोहिड़ा, जाड़, जो पेड़ हमारे यहाँ नेटिव पेड़ हुआ करते पुराने जमाने में, उन पेड़ों को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।